गोमलजाम की एक नहर है जो जगह जगह पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, करप्शन का गढ़ बन चुका है। सारा फंड बकरियों, मुर्गियों, इन सारों पे खर्च हो गया है। ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि अगर चेयरमैन नैब ने शफाफ इंक्वायरी की तो पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कैंडल इसके सामने छोटे नजर आएंगे। जो डिस्ट्रिक्टों में फुट की है, जो टूट फूट का शिकार हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए बंगले वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। मुश्किलात तो मैं देख रहा हूँ, अब होगा क्या? जो अभी सिस्टम चल रहा है, अभी तक हमने पानी नहीं देखा और बिल्कुल हम पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। अगर मुतलबात नहीं माने जाते, कोई अगला लाए अमल भी है, आज तो इकट्ठ हो गया है। चाहे हमें रोड ब्लॉक करना पड़े, चाहे हमें इदारों तक जाना पड़े, तो इंशाल्लाह अपने मसाइल के हल के लिए तो हम कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। इशू सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा? एक पुराना मुसलसल इशू चलता आ रहा है, उसमें कंपेक्शन नहीं हुई, वो टूट फूट का शिकार है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, काश्तकार, जमींदार, सियासी, हर तरफ के लोग आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानावाल के मेन अड्डे के ऊपर। इस वक्त जो है गोमलजाम के जो कमांड एरिया है, उनके तमाम ज़मींदार, काश्तकार यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एक ग्रैंड जरगा जो है मुनक़िद किया गया है, जिसमें ज़िला डेर इस्माइल खान, तहसील कुलाची और टांग के जो है काश्तकार और जो ज़मींदार हैं वो तमाम ने शिरकत की है। इस वक्त ग्रैंड जरगा यहाँ पे शुरू है और इनके क्या मुतलबात हैं, क्या इशूज़ चल रहे हैं इनके। जो गोमलजाम की एक नहर है, डिस्ट्रिक्ट नंबर 3-4 के मुख्तलिफ इशूज़ बताए जा रहे हैं जो जगह जगह पर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, करप्शन का गढ़ बन चुका है और ये समझ से बाहर है कि ये सिस्टम क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। इस वक्त तमाम ज़मींदार इस वक्त इकट्ठे हुए पड़े हैं और ग्रैंड जरगा शुरू है। इनके गुफ्तगू आपसे सुनाते हैं कि इनके मुतलबात क्या है, डिमांड्स क्या हैं और चाहते क्या हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए, हम आपको इनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे बोस्तानों में हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे ए बंगले वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो राह अमल पर हैं गामजन महबूब फितरत है। जेरे सारे वडे हिन तो ओ अल्लाह माफ़ करे, ओ इवें वडे हिन, चाहे टांग दे हिन, चाहे कुलाची दे हिन, चाहे डेरे दे हिन, ओ हर शई आदन दुहत्तेड़ खाऊं असां। जेले ओ दुहत्तेड़ खावण वाले होंदे अफसर दवत हथ मैले थींदे, ओ त कोई पिशावर दहे ते कोई बनू दहे ते कोई लकी दहे, ओ त आदे अगर एडू हथ नाल खांदे तो मैं त्रै नाल खावां, ओ ही मजबूर होंदे, ओ आप ही खांदे ना कोई खवेंदे। तो मेरे दोस्तों, पहले तो जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुण तो अल्लाह दा शुक्र है एक भी को नहीं, सारा कोल जान छुट गई है। तो हुण तो सही सोच गिनो, जेरा बंदा इलाके दा खैर खा होवे, गुमलजाम दा खैर खा होवे, गरीब दा खैर खा होवे, उको मुंतखब करे। बे जैदे उत्ते सिंह होवन उको मुंतखब नहीं करना, क्योंकि गुमलजाम कितना अरसा थी गया असा ये रोज़ दे मीटिंगां करेंदे हैं, अफसरां दे उत्ते रोज़ दे गिले होंदे भाई अफसरी में करेंदे पर, लेकिन सारे जेरे वड्डे हिन ये वड्डे बेमान ये हिन, उन्हां दी सारे गलतियां हिन, असा रुलदे पे हैं। तो हुण अगू फैसला तो सा करना है, थोड़ियां दीवारां हिन, फैसला वत इवें करे जेरा आवाम दे वास्ते फायदेज होवे। इवें न होवे कि तुहाडे डेयरी चाहिए वधियो वन ते क्लास 4 दी नौकरी पे तक बेलदार लाने ते पूरा शहर बदली वे उगू कुमल तो पुल बनाए वने लोग उते गुजरन ते जेरा लोग आनन पोटे कनानन नैर दी किच किच दे उते आनन जो जेरे कन हेड तो नहीं जेरे कन वनन इथे घुमल तो नहीं आवनन इकड़ा गु गडियों दे टपन दरा नहीं होंदा, पानी लोग सार खड़े होनन। त्रिजा साहब इतना नाकिस काम है। असारे शहर दे ना डिस्ट्रिक्ट नंबर 6 दे उते, डिस्ट्रिक्ट नंबर 6 दे उते जे शाद जेरी सड़क पे आंदी है, डिस्ट्रिक्ट उते पुल है, नाले ड्रेन दे उते पुलिस, लेकिन वो सीधे विच नहीं नो ई पुल को से खूनी पुला थे इन उते कई दफा एक्सीडेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह को उते मौज नहीं, लेकिन मौत दे खतरे हां साथ दे खतरे इते फार्म दुते अफसराने बाला दे नोटिस में गाल आना, अगर इकड़ बाद ही पुल दुते के नुकसान थी गया तो जिम्मेदार ओ लोग को सन या न काम में पुल बनाउन है। मुतफिक में से गाल दुते नाले यानी सारी जिंदगी में सब ये है। जेरी इलाके दी विच वारे कनाल आइए, इस तरह की इलाके दी विच आइए, एडमिट साहब मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करे ना कि उसे इलाके दे क्लास 4, उसे इलाके दे बेलदार, उसे इलाके दे लोग लगाए वजन ताकि उन्हें कोई पता अपने इलाके दा। और थोड़ा को पता है कि टांग पहाड़ी इलाके दे बिल्कुल नाल पिए, जिले बारिश थींदी है सारा सैलाब इत्थे आंदा है और दूजा जिथा डैम बन वेंदे, नहरां बन वेंदियां उता फ्लड को कंट्रोल किया वेंदा है।
असर नाल टांग जाम पई है हक ते कि टांग जाम को बनाया वने बल्कि मैं आज तईद करे ना इसे जब मैं थो को आज तजवीज़ लेना सो तईद करो एडमिन साहब थोड़े जरिए दे नाल बिना ऑफिसर जरिए दे नाल कि जी गुमर जाम टांग बनी है ये टांग जाम को भी बनाया वने मेरी तजवीज़ है और कम अज कम बढ़ावन तक जरा फ्लड का पानी आंदे टांग जाम दा उनको कंट्रोल किया वने क्योंकि सारे कुछ नहर को आके नुकसान दिते काफ़ी नुकसान पहुँचैस और उन नुकसान का अजाला अस अज भी करने पे और अज भी वो टांग जाम खुली पई है उनको हकूक के मुताबिक पानी तकसीम किया वने होंदा जिथे पानी मिलता ना लोगों को पानी मिल वने अस इन मुखालफत न करने कि टांग जाम का पानी बंद किया वने मगर जे लोगों के हकूक ना गुरते वने क्या सूरत हाल है? ग्रैंड जिरगा आपने मुनक्कद किया, सिंपल सी बात है, ये ग्रैंड जिरगा था 3 तहसीलों या 2 डिस्ट्रिक्ट का कहा जा सकता है। इसमें मुतलका ज़मींदार थे और वो ज़िम्मेदार जो मुख्तलिफ मौज़ूदात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मुंतखब इसमें सियासी नुमाइंदे भी थी, यानी कि बिला तफरीक था। सिंपल सी बात इसमें क्लियर कर दूं कि इसके जिरगे का मकसद ये था कि चेयरमैन नैब को अपील की जाए, चेयरमैन नैब को एक रिटर्न एप्लीकेशन दी जाए और सबसे सिग्नेचर लिए, सबसे तईद ली जाए। बारहा इसमें आपने सुना होगा कि चेयरमैन नैब को अपील की गई कि आप इसकी शफाफ इंक्वायरी करें। इंशाअल्लाह मुझे ये ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि अगर चेयरमैन नैब ने शफाफ इंक्वायरी की तो पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कैंडल इसके सामने छोटे नजर आएंगे। जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की है, स्टार्टिंग में आपको बताया कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, काश्तकार, ज़मींदार, सियासी, हर तरफ के लोग आए, नुमाइंदगी करते रहे, हर एक ने अपने इलाके से किया है। टांग से जो शोरी साहब हैं वो आए हैं। सर क्या सूरत हाल है? आज का इकट्ठ इसी हवाले से है कि जो गुमल डैम के मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए और इन मसाइल को हुकाम वाला तक पहुँचाया जाए। तो डैम तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके जो मसाइल हैं अभी तक वो हल नहीं हुए। इसके 3-4 मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जहाँ पे आउटलेट मोगजात की बहुत ज़्यादा कमी है, ज़मींदारों को ये पता नहीं कि मेरी ज़मीन का मोगा किस तरफ है। दूसरा मसला ये है कि जहाँ वाटर कोर्सेज नहीं बने, जिसकी वजह से टेल एंड तक पानी नहीं जाता। कुछ मौजे तो सैराब हो रहे हैं लेकिन अक्सर मौजे रह जाते हैं, तो उल्टा ज़मींदारों के दरमियान नाराज़गी पैदा हो रही है। तीसरा मसला ये है कि जिन ज़मींदारों की ज़मीनें कीमती ज़मीनें, जैसे हम इधर रनवाल में खड़े हैं तो ये सारा इलाका कमर्शल है, तो इन रनवाल और सब लोगों को ज़मीनों की अदायगी नहीं हुई। चौथा मसला ये है कि इसके डिज़ाइन में बहुत कमी बेशी थी। जो डिज़ाइन इसका बनाया गया, बाज़ जगह नहर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाई गई है, जिसकी वजह से वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो हमारी ये गुजारिशात हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जितने दूसरे दोस्त मीडिया वाले हैं, कि आपके तवस्सुत से ये मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचे, ताकि जो डैम तो बन गया है लेकिन डैम का फ़ायदा भी लोगों को मिले जी। तो ये इसी हवाले से कट था। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपकी वजह से, दूसरे भाइयों की वजह से ये मसाइल हुकाम बाला तक पहुँचेगा और इनको हल करेंगे जी। अच्छा सर, अगर मुतलबात नहीं माने जाते, कोई अगला लाएअमल भी है? आज तो इकट्ठ हो गया है, इसके बाद क्या लाएअमल होगा? अगर काम नहीं होता तो फिर क्या सूरत? यकीनन जी, हर काम के लिए स्टेप बाय स्टेप एक वो होते हैं। तो आज का इकट्ठा है, आज का पहला मरला था। टांग डी खान के ज़मींदार जमा हुए हैं, इसके बाद हम हुकाम बाला तक जाएंगे, जो मुतल्लिका अफसरान है। अगर वो मसाइल हल नहीं करेंगे तो जो हमारे पास ऑप्शन होंगे वो हम करेंगे, चाहे हमें रोड ब्लॉक करना पड़े, चाहे हमें इदारों तक जाना पड़े। तो इंशाल्लाह अपने मसाइल के हल के लिए तो हम कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे, हर दरवाजे को दस्तक देंगे जी। अच्छा सफरमान साहब, क्या सूरत हाल है? ग्रैंड जिरगा भी आपने बुला लिया, इशू सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा? एक पुराना मुसलसल इशू चलता आ रहा है, मसला है क्या? थोड़ा सा वो बता। जनाब, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो ये मसला इस तरह है कि गोमल राम डैम जब बना है तो उसके जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए। उसका मकसद 1,91,000 एकड़ ज़री अराज़ी को, जो डी खान, टांग और कुलाची की थी, उसको सैराब करना, 17.4 मेगावाट बिजली पैदा करना और इलाके में फ्लड को कंट्रोल करना था। लेकिन पिछले जो हैं, जो मतलब 7 साल हैं, तो उनके एवरेज रिकॉर्ड के मुताबिक 56,000 एकड़ जो है वो सैराब हो रही है, जो 1/3 से भी कम बनती है। तो बाकी जितने ज़मींदार हैं उनकी ज़मीनें गोमल राम कमांड एरिया में तो हैं, लेकिन उनको पानी नहीं मिलता, ना ही हुकूमत उनको कोई और स्कीम देती है, ना ही उनको कोई ट्यूबवेल मिलता है कि आपकी ज़मीनें गोमल राम कमांड एरिया में ऑलरेडी हैं और उनके लिए हमने एक ख़तीर रकम दी हुई है। गोमल राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें तकरीबन जो है 255 के करीब जो है पार्टिसिपेंट हैं। इस तरह टांग की इस पे जो है फार्मर ग्रुप टांग है, जिसके जो है तकरीबन 75 मेंबर हैं, तो मैं दोनों का एडमन हूँ। गोमल राम डैम जो है वो वापडा ने बनाया है, उसमें भी चंद वो हैं नकायर, लेकिन जो है गोमल इसके बाद USAID की इससे
गोमल राम कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जिसका जो है इकनिक ने 2014 में 3 अरब 37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। तो ये मंसूबा जो है जब शुरू हुआ तो इसके 4 कंपोनेंट थे। इसमें पहला कंपोनेंट जो है कमांड एरिया की डेवलपमेंट थी, जिसमें फिर 3 आइटम शामिल थे बड़े बड़े, जिसमें 1,91,000 एकड़ लैंड की लेज़र लेवलिंग थी, क्योंकि ये पहले रोडकोई एरिया था, इसमें काफ़ी स्लोप में फ़र्क था। अगर 200 कनाल का बंद था तो उसका वो हिस्सा, अगला हिस्सा तो भर जाता था, लेकिन पिछले में पानी नहीं छोड़ा जाता था। तो नहरी सिस्टम के लिए लेज़र प्रिसाइज लेज़र लेवलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए खतीर रकम रखी थी तकरीबन 1 अरब 3 करोड़ रुपए की। इसके बाद इसमें 393 वाटर कोर्सेज जो हैं उनकी तामीर थी। उसके बाद जो है इसमें वाराबंदी और चकबंदी को इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन इनमें से लेज़र लेवलिंग पे सिरे से काम नहीं हुआ, ग्राउंड पे टच भी नहीं हुआ। 393 में से 121 मोगों की इन्होंने तामीर की है, जिनकी मालियत 32 करोड़ रुपए है। और प्रिसाइज वो है हमारी चकबंदी और वाराबंदी, उस पर कागजी काम तो हुआ है लेकिन मौके पे नहीं हुआ। तो नतीजतन इन सारे अवामिल से ये मतलब इलाका आबपाशी से महरूम है। अब इसकी जो पोजीशन है रीसेंट, तो इस पे 1 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जो 32 करोड़ रुपए नालों की तामीर पे हुए हैं, उनका सारा तामीराती काम नाकिस है, वो काम नहीं कर रहा, उसमें कंपेक्शन नहीं हुई, वो टूट फूट का शिकार है। और इसके अलावा जो है सारा फंड बकरियों, मुर्गियों, बैलों, वंडों, इसके बाद ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्ट, अमले की तनख्वाह, 60 बंदों का अमला यहाँ पे मुतय्यन है इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट में, इन सारों पे खर्च हो गया है। तो वो रकम हम मतलब जो है यानी इस ग्रुप की जो वॉइस मैसेज हैं या इस ग्रुप की जो कलेक्टिव वो है कि इसमें ताख़ीर, गलत प्लानिंग, नाकिस तामीरात, मुबैना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से ये फ़ंड ज़ाय हो चुका है। और आज लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि इसके लिए कलेक्टिव जो है एप्लीकेशन नैब को दी जाए, ताकि वो इस सिलसिले में इंक्वायरी करे और उस इंक्वायरी के नतीजे में ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ एक्शन ले और उनसे रिकवरी करे। मुश्किलात तो मैं देख रहा हूँ, पहले भी मैंने कवर किया है, अब होगा क्या? सबसे पहले वकार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का कि आप लोगों ने हमें कवरेज दी है। आज का जो ग्रैंड जिरका था ये गुमल जाम कमांड एरिया का था। इसमें सर जो हमारा मेन जो मसला है डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 का है। इस डिस्ट्रिक्ट की जो लेंथ है ये 24 किलोमीटर है। सरासर जुल्म किया गया है, क्योंकि सर ये जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लेंथ जो है 13 किलोमीटर है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 है इसकी लेंथ 24 किलोमीटर है। और इसमें 7 मोज़ाजात आ रहे हैं, जिसमें 5 मोज़ाजात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट टांग के हैं और जो 2 मोज़ाजात हैं वो तहसील कुलाची के हैं। हकाम बाला से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें कुलाची की हदूद से एक कैनाल जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 के साथ हमें कनेक्ट किया जाए, फिर इंशाल्लाह जो हमारा टेल का जो इशू है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और जो अभी तक हमने ना जो अभी सिस्टम चल रहा है, अभी तक हमने पानी नहीं देखा और बिल्कुल हम पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आपने गुमल जाम कमांड एरिया ज़मींदार, काश्तकार, बड़ी लोग जो तादाद में थे लोग इसमें शिरकत की है उन्होंने, और इनके मुतालबात आपने सुने हैं। उन्होंने सबसे बड़ी जो बात की है कि जो डिस्ट्रिक्टों में खुर्द-बुर्द की गई है, जो टूट फूट का शिकार हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है और पैसों का ज़ाया किया गया है, वो उसके ख़िलाफ़ एक नैब को तफसीली एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। जहाँ जहाँ पे भी 2 नंबरियाँ की गई हैं उनका जो हिसाब है हम हर सूरत लेंगे। ये पहला मरहला था, पहले मरहले में इतना बड़ा इकट्ठ यहाँ पे किया गया, तमाम जो ज़मींदार थे, काश्तकार थे, उन्होंने शिरकत की है और तमाम यकजा होके लब्बैक कहते हुए जो सफ़र अमान साहब है उनके साथ इकट्ठे ठहरने का उन्होंने तायद किया है कि इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म तक हम जाएंगे और इसका इंशाल्लाह जो हिसाब है हम हर सूरत में लेंगे। तो ये थी यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।